आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक नगरी अल्मोड़ा से एक प्रेरणादायी और सकारात्मक संदेश उस समय पूरे समाज तक पहुंचा जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग उप सेवा केंद्र खजांची मोहल्ला में आध्यात्मिकता द्वारा मूल्यनिष्ठ मीडिया विषय पर एक गरिमामयी मूल्यनिष्ठ मीडिया समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया से जुड़े अनेक पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए समाज निर्माण में सकारात्मक पत्रकारिता की भूमिका पर गंभीर चिंतन और मंथन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ आध्यात्मिक वातावरण में ईश्वरीय स्मृति एवं स्वागत के साथ हुआ। मुख्य वक्ता राजयोगिनी बीके नीलम दीदी ने सभी अतिथियों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि आज के समय में मीडिया केवल समाचारों का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि वह समाज की सोच, संस्कृति और भविष्य का निर्माण करने वाली अत्यंत प्रभावशाली शक्ति बन चुका है। उन्होंने कहा कि यदि पत्रकारिता सत्य, नैतिकता, संवेदनशीलता, आध्यात्मिक मूल्यों और मानवीय करुणा को अपना आधार बना ले तो समाज में आशा, विश्वास, नैतिक जागृति और शांति का नया वातावरण निर्मित किया जा सकता है। मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता केवल समाचार प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि समाज को सही दिशा देने का भी दायित्व निभाती है। उन्होंने कहा कि मीडिया यदि सकारात्मकता का संवाहक बने तो वह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को नई गति प्रदान कर सकता है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी मीडिया विंग दिल्ली एनसीआर के मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमार गणेश जोशी ने कहा कि वर्तमान सूचना युग में मीडिया की जिम्मेदारियां पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और मानवता जैसे मूल्यों को प्राथमिकता देकर ही मीडिया समाज में सकारात्मक सोच का संचार कर सकता है। पत्रकारों को लोकतंत्र का सजग प्रहरी बताते हुए कहा कि मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पत्रकारों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को राजयोग मेडिटेशन का विशेष अभ्यास भी कराया गया, जिसके माध्यम से सभी ने आत्मिक शांति, मानसिक सशक्तिकरण और आंतरिक ऊर्जा का अनुभव किया। यह अनुभव पत्रकारों के लिए केवल आध्यात्मिक साधना ही नहीं, बल्कि व्यस्त जीवन में मानसिक संतुलन बनाए रखने की एक प्रेरक पहल भी सिद्ध हुआ। इस गरिमामय अवसर पर समाज निर्माण में पत्रकारों के अमूल्य योगदान का सम्मान करते हुए सभी मीडिया प्रतिनिधियों को बैज अलंकरण किया गया। उन्हें सम्मान स्वरूप अंगवस्त्र भेंट किए गए तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान का आध्यात्मिक साहित्य, सौगात और प्रसाद भी प्रदान किया गया। मीडिया प्रतिनिधियों की ओर से वरिष्ठ पत्रकार सुरेश चंद्र तिवारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में समाज को सकारात्मक और प्रेरणादायी पत्रकारिता की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाले समाचारों के व्यापक प्रचार प्रसार का संकल्प व्यक्त करते हुए ब्रह्मा कुमारी द्वारा चलाए जा रहे इस प्रेरणादायी अभियान की मुक्त कंठ से सराहना की। कार्यक्रम में पत्रकारिता जगत से आकाशवाणी संवाददाता एडवोकेट कंचना तिवारी, उत्तराखंड प्रेस क्लब के सचिव अशोक पांडे, मनदीप सिंह, शिवेंद्र गोस्वामी, जगमोहन बिष्ट, सुरेश चंद्र तिवारी, हर्षवर्धन पांडे सहित अनेक वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं ब्रह्मा कुमारी अल्मोड़ा सेवा केंद्र के अनेक भाई बहनों एवं मातृशक्ति ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर बीके हेमंत पांडे ने सभी अतिथियों का अभिनंदन किया, जबकि बीके वंदना पांडे ने उपस्थित सभी अतिथियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का अत्यंत प्रभावी, गरिमामय एवं सुव्यवस्थित संचालन बीके हेमेंद्र जोशी ने किया, जिसने पूरे आयोजन को आत्मीयता और अनुशासन के साथ एक विशेष गरिमा प्रदान की। विश्व शांति, मानव कल्याण और मूल्यनिष्ठ समाज निर्माण की मंगल कामनाओं के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यह आयोजन केवल एक मीडिया स्नेह मिलन नहीं था, बल्कि आध्यात्मिकता और पत्रकारिता के समन्वय से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक सार्थक और प्रेरणादायी पहल बनकर उपस्थित सभी लोगों के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ गया। मैं आमंत्रित करूंगा राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय नीलम दीदी जी को। दीदी जी आप मंच पर विराजमान होने का कोशिश करेंगे। आदरणीय दीदी जी हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, वालम और गरुड़ आदि सभी सेवा केंद्रों को संचालन करने की जिम्मेदारी ले रही है। आप यहाँ की प्रभारी हैं और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। आज हमारे संभव है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमती कंचना तिवारी जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से,
श्री मनदीप कल्याण जी, दैनिक जागरण अल्मोड़ा, श्रीमान मसूद पांडे जी, श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी, श्री मनदीप कल्याण जी, श्री गोस्वामी जी, श्री जगमोहन बिष्ट जी, देवकेसरी से, और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन हमारे बीच में ये उपस्थित हैं। हमारे वरिष्ठ भाई डॉक्टर हेमंत पांडे जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक DRDO से हैं, और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वंदना दीदी जी, और साथ ही यहाँ पर दिल्ली से ही हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय भारती दीदी जी, डॉक्टर दुर्गापाल जी, और सभी यहाँ पर जो भाई बहन उपस्थित हैं। हम आपका इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का यह अवसर है जहाँ पर पत्रकारिता और आध्यात्मिकता समन्वय करके आगे बढ़ने का विचार लेके विचार मंथन करके यहाँ पर सभी एकजुट होकर आए हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि आप केवल समाचार वाहक नहीं हैं, आप इस समाज का निर्माण करने वाले हैं। आप एक मात्र चौथा स्तंभ नहीं है, आप मुख्य स्तंभ हैं आज समाज में, क्योंकि आप प्रहरी भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, और समाज को चेतना करने वाले और समाज को जागृत करने वाले अभिन्न अंग हैं। तो सर्वप्रथम मैं सभी अपने भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि करकल ध्वनि से हमें हमारे सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम आज विशेष मूल्यनिष्ठ मीडिया के संबंध में यहाँ पर वार्ता करने वाले हैं। तो मैं श्रीमती कंचना तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि बहन जी आप इधर चेयर पर विराजमान होंगे, और मैं इधर आ जाइएगा। अशोक पांडे जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप दोनों भाई आगे आ जाइए। हाँ, आपको भी आइए, दो चेयर खाली अंदर आइए, थोड़ा भरा हुआ लगेगा, निवेदन है। पांडे जी आप आ जाइए, दोनों साथ हो जाएंगे। स्थल पर पवित्र और पावन स्थान पर एकत्रित हुए हैं। हम उस परम पिता परमात्मा को 1 मिनट याद करेंगे, और मैं एक मधुर गीत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दर्शन हुए थे या उससे अधिक ही थे, उसमें से आप लोग यहाँ पहुँचे, तो कहीं न कहीं हमारा भी भाग्य और आपका भी सौभाग्य बना है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। और अब मैं निवेदन करूँगा, क्योंकि केवल भावनाएं अपने शब्दों से प्रकट करने के लिए अपने हेमंत भाई साहब को, कि आप हमारे आगंतुकों का अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी स्त्री विद्यालय उप सेवक के मोहल्ला अल्मोड़ा द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है आध्यात्मिकता द्वारा मूल्यनिष्ठ मीडिया स्नेह मिलन। इस सभागार में उपस्थित हमारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका नीलम दीदी, आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे मीडिया के बंधु सभी का इस संगोष्ठी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और सभी हमारे वरिष्ठ भाई गणेश भाई जी, हिमेश भाई जी, और अन्य हमारी भाई बहन हैं और अन्य भाई लोगों का मैं फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विशेष आमंत्रित कर रहा हूँ, आप सभी कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में काफ़ी लंबे समय से एक राजकीय अधिकारी के रूप में सेवा करते हुए, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्पिरिचुअल विंग और मेडिकल विंग और साथ ही मीडिया विंग के आप विशेष सेवाधारी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं 1 मिनट में इस संस्था का सूक्ष्म परिचय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1936 में स्थापित हुआ है। वर्तमान में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में है, जिसे वर्तमान में आबूराज बोला जा रहा है। यह संस्था आध्यात्मिक विंग्स के अलावा अनेक विंग्स में काम करती है, लगभग 25 विंग्स में काम करती है, जिसमें एजुकेशन विंग, यूथ विंग, मेडिकल विंग, शाश्वत जैविक खेती विंग, मीडिया विंग और मेडिकल विंग 25 विंग है लगभग, और उनके द्वारा कार्य करती है। आपदा प्रबंधन विंग, और हम यहाँ पर अल्मोड़ा में रहकर भी, चाहे चैरिटी के कार्यक्रम हैं, चाहे कारागार में जाकर नैतिक उत्थान के कार्यक्रम हैं,
ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम हैं, नशा मुक्त अभियान, स्वच्छता अभियान आदि कार्यक्रमों का संयोजन यहाँ पे करते हैं। जैसे जैसे हमें अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से हमारे दीदी जी हमें जो जो डायरेक्शन करती हैं उसी प्रकार से कार्यक्रम लगाते हैं। और चाहे विद्यालय में बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनकी एकाग्रता को बढ़ाना है, नशा मुक्त अभियान की ओर, स्वच्छता अभियान की ओर, पौधारोपण आदि में भी ये सभी हमारे जो माताएं बहनें हैं उनका योगदान रहता है। और सूक्ष्म रूप से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि यह संस्था उस परम पिता परमात्मा शिव की आराधना करती है और उस परम पिता परमात्मा के साथ इस आत्मा का कनेक्शन कैसे होता है, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा यहाँ पर अभ्यास कराया जाता है। वीकली एक कोर्स होता है जिसमें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, कल्पवृक्ष, शिव, शंकर और आदि आदि अनेक विषयों पर चर्चा की जाती है और बुद्धि में वो बात कमंडली की तरह डाली जाती है। तत्पश्चात राजयोग मेडिटेशन होता है और नित्य प्रति जो भी हमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से हमें दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उसी अनुसार हम स्वयं की पालना भी करते हैं और समाज की सेवा भी करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय ब्रह्मा कुमार गणेश भाई साहब, जो हमारे मीडिया के विशेष कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे वरिष्ठ भाई हैं और विशेष पालना हमें प्रदान करते हैं। बहुत स्नेहिल भाव से आदरणीय गणेश भाई साहब। ओम शांति। एक बार सब बोलेंगे, ओम शांति। सम्मानित मंच और हमारे बीच में उपस्थित मीडिया जगत के सभी प्रबुद्धजन, आप सबका अभिवादन करते हुए मैं चंद शब्दों में, क्योंकि समय की सीमा है, मीडिया जैसे बताया, भाई साहब बता रहे थे कि 25 विंग बने हुए हैं, उसमें से एक विंग है मीडिया विंग। तो क्योंकि हमारे जो मीडिया जर्नलिस्ट हैं या मीडिया प्रोफेशन में जो भी लगे हुए भाई हैं, उनका भी अपना व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है और वो बहुत व्यस्त रहते हैं। जैसे एक तनावपूर्ण हमने देखा है वहाँ दिल्ली में रहते हुए कि कितना तनावपूर्ण जीवन होता है। एक चाहे वो मेरे परिवार में भी हमारी जो लौकिक में बेटी हैं वो दूरदर्शन में है और उसका जो है वो ऑर्गेनाइजर में है। तो हम देखते हैं कि वो बहुत बिजी रहते हैं, तनाव है जीवन में। तो उनके व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से तनावमुक्त उनका जीवन हो, जीवन में शांति आए और वो आध्यात्मिकता उनके जीवन में आए। मैं हमेशा कहीं रिवील ट्रुथ, वो सत्य को समाज के सामने लाते हैं। तो परमात्मा को भी सत्य कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। और भाई साहब बता रहे थे कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है 1936 में स्वयं परम पिता परमात्मा शिव निराकार शिव बाबा के द्वारा, इनको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, और साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हुई और पूरे वर्ल्ड में 140 कंट्रीज में सेवाएं चलती हैं। तो किस तरह से जब आध्यात्मिकता जीवन में आती है, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं भी जाते हैं, वो रिचुअलिज्म कहलाता है वास्तव में, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब ही है स्पिरिट, मतलब आत्मा का अध्ययन जहाँ पर होता है। जब आती है तो क्या होता है कि जो शांति है, जो संतुष्टता है, जो सुख है, वो जीवन में स्वतः आने लगता है। तो ये हमारा लक्ष्य रहता है कि केवल मीडिया ही नहीं, हम लोग एक मीडिया की ये प्रोग्राम है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो। अभी द्रौपदी मुर्मू जी आपने सुना होगा, जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो पिछले 23 वर्षों से इस संस्था से जुड़ी हुई है। उनको बहुत तनावग्रस्त थी जब उनके घर में कुछ ऐसा एक उनके हस्बैंड, बच्चे एक्सपायर हो गए थे। तो अभी कुछ 3 महीने पहले ही, अप्रैल में अभी ये आप देख रहे होंगे, कर्मयोगी भव, एक ये प्रोग्राम का उन्होंने लॉन्चिंग किया था विज्ञान भवन में। इसमें जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, बड़े IAS, IPS जो भी ऑफिसर्स हैं, वो भी तनावग्रस्त हैं, हर व्यक्ति तनावग्रस्त है। तो कैसे, अगर वो कर्मयोगी का मतलब ये अथेंटिक होकर कर्म करना नहीं, लेकिन कर्म करते परमात्मा की याद में रह के कर्म करना। हम जो भी कर्म, उससे क्या होता है, हमारे जीवन में वो लाइटनेस बनी रहती है। और क्या होता है, हम जो जैसे पत्रकारिता है, पत्रकारिता को जैसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसमें कहा गया कि पत्रकार जो है उस पर आज समाज विश्वास करता है हर बात पर। नहीं, उस अखबार में आया था तो जरूर ये बात सत्य है। तो वो निर्भीकता के साथ, सत्यता के साथ, समन्वयता के साथ अपनी बात को कह सकें। और वो तब होता है क्योंकि ये संचार माध्यम है। इसको आपने पढ़ा होगा, एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जब हम स्वयं से बात करते हैं, थोड़ा समय स्वयं के लिए अगर निकालते हैं,
तो क्या होता है ना, औरों से जो डील करते हैं, औरों की अपनी बात जो है समाज को जो पहुंचाना चाहते हैं वो सबके बात पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी का ये सबसे एक संस्था ऐसी है जो मीडिया पर्सन्स के बारे में सोचती है। हमारे ये प्रोग्राम करने का मतलब ये नहीं कि कोई समाचार हमारे आए वहाँ पे नहीं, लेकिन आप सत्यता को जान करके उस सत्य को पहले तो आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाएं। जो यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग जो सिखाया जाता है, किस तरह से मिरेकलस एक चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, हमारी सोच में परिवर्तन होता है, हमारी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों चेंज हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम उस परमात्मा की कंपनी में रहते हैं सदा, अर्थात उसके संग का हमें अनुभव होता है। तो स्वतः जो सर्वशक्तिमान है वो अलमाइटी अथॉरिटी है, तो हम भी जो है वो खुद कहता है कि तुम मेरे बच्चे मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हो। वो उसका अनुभव की बातें हैं। वो जब हमें अनुभव होता है तो हमारी जो है लेखनी में भी कहते हैं जैसा इंटेंट होगा वैसे कंटेंट होगा। तो इंटेंट में जब प्रभाव पड़ेगा तो हमारी जो लेखनी है वो सशक्त होगी, निष्पक्ष होगी, सत्य पर आधारित होगी, और हम जो संदेश देना चाहते हैं वास्तव में वो सत्य संदेश दे सकेंगे। तो आपका जो व्यवसाय होगा न केवल वो फ्लरिश होगा अच्छी तरह से, लेकिन आपका व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन भी जो है वो सुखमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। अपने आदरणीय कोऑर्डिनेटर महोदय से अनुरोध भी करूंगा कि मीडिया के हमारे काफ़ी कम बंधु यहाँ पर आए हैं, तो 1-2 मिनट उनसे भी उनके अनुभव हम जरूर लेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय वो भी देंगे और हम उनके भी मुखार बिंदु से कुछ जरूर सुन लेंगे। ओके, आपसे आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आकर पहले तो हमारे यहाँ पर अनुभव शेयर करेंगे। उससे पहले मैं आदरणीय दीदी जी से 2 शब्द आशीर्वचन के लिए उन्हें अनुरोध करूँगा। मैं ऐसे परिचय आपको दे चुका हूँ। आदरणीय दीदी जी काफ़ी लंबे समय से समर्पित जीवन ब्रह्मा कुमारी के लिए हुए हैं, और आप हल्द्वानी सेंटर से ही अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, उधर बांकू, वालदाम, गरुड़, ये सभी सेंटर्स को संचालित कराती हैं। और विशेष आपका योगदान है इस कुमाऊं क्षेत्र में, जबकि आप मैदानी क्षेत्र के रहने वाले हैं और आप एक अपनी जो शैक्षिक योग्यता जैसे आपने ग्रहण की, पूर्ण शिक्षा करने के पश्चात आप कुमाऊं में आए और कुमाऊं में परमपिता परमात्मा के ध्वजवाहक के रूप में आप यहाँ पर हैं, आज हमारे बीच में हैं। हम आपका आशीर्वचन विशेष दीदी आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपना आशीर्वचन प्राप्त कीजिएगा। विद्यापीठा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है और लगभग 145 देशों में इसकी 10,000 शाखाएं हैं और लगभग 25 लाख फॉलोअर्स पाए जाते हैं। संस्था का संस्थापक परमपिता परमात्मा शिव है, जिसकी आप सभी लोग अपने मार्ग में शिवलिंग बनाकर के पूजा करते हैं, उसका ध्यान लगाते हैं। तो कैसे परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है, कैसे सृष्टि पर कर्तव्य कराए तो माध्यम बनाता है आदित्य प्रजापिता ब्रह्मा को। संस्था का मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शिक्षा के द्वारा लोगों में आध्यात्मिक जागृति लाना। जो आज मानव का चरित्र पतन की ओर जा रहा है, उसका चारित्रिक और नैतिक उत्थान करना है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे यहाँ क्लासेस दी जाती हैं और उसके साथ साथ मेडिटेशन सिखाते हैं। योग क्या है, राजयोग क्या है और उसकी विधि क्या है, कैसे हम विधि पूर्वक परमपिता परमात्मा को याद करें, और जो हमारी अचानक है कि हमें मन की शांति की अनुभूति हो। आज हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए? मन की शांति चाहिए या नहीं चाहिए? भौतिक साधन से आप कितना संपन्न है, लेकिन फिर भी आपको मन की शांति चाहिए, मन का सुख चाहिए, आनंद का आनंद चाहिए, लेकिन इन सब का अभाव होता जा रहा है। तो कारण क्या है? हमारे में आपस में प्रेम का अभाव है या नहीं? प्रेम का अभाव। तो इसी कारण से आज प्रत्येक परिवार में तनाव है। तो तनाव युक्त परिवार है, तनाव युक्त व्यक्ति है। तो व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से देश। तो हमें क्या करना है? एक एक व्यक्ति को तनाव मुक्त बनाना है। तो कैसे बनेगा? उस राज्यों का अभ्यास करते हैं। आप अपने कार्य व्यवहार में रहते हैं, आप सुबह से लेकर के रात्रि तक आपकी भागदौड़ रहती है, आपको कितना स्ट्रेस हो जाता है। आप सुबह जैसे शरीर को आप दिन में 5 बार भोजन देते हैं, कोई 3 बार देता है, निश्चित रूप से आप 3 बार देते हैं।
तो शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति अमूल्य हीरा है, उसको आप कितनी बारी भोजन देते हैं? हम थोड़ी देर पूजा पाठ कर लेते हैं, दिया बत्ती कर लेते हैं और अपने काम की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन मन कैसे हमारा शांत रहे, कार्य व्यवहार में रहते हुए भी हम अपने आप को तनाव मुक्त रखें, खुश रखें ना। खुश न कहते ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। आप कितना भी भाग दौड़ कीजिए, लेकिन सवेरे सवेरे 3 गोली खा लीजिए, शांति, प्रेम और धीरज। अगर आप ये 3 गोली खा करके निकलेंगे, परमात्मा पिता को साथ रख करके निकलेंगे, तो निश्चित ही जो भी आपने भाई जी ने कहा कि आप अपने कार्य, जो भी कार्य कर रहे हैं पत्रकारिता का, आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे।